हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बहुत डिटेल में किया था। उससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है। फाइन बच्चों, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? एरर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जैसे ही हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टॉपिक है एरर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एरर? फाइन, हाउ इट इज क्लासिफाइड, टाइप्स ऑफ एरर्स, वो टाइप्स कैसे होंगे, एग्जाम्पल्स क्या होंगे। ठीक है, ऐसे आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। इससे क्या होता है कि चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं इस चीज़ को पर्सनली जो कहता हूँ वो क्या बोलता हूँ मैं? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। बेसिकली साइंस को जो स्टडी करने का तरीका है, जो बहुत ही बेस्ट वे है, वो है QAF मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मेथड। अगर आप ऐसे करेंगे सो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों, हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या किया? व्हाट इज एरर? एरर होता क्या है? द अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, एक ही वर्ड आया है, अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट, उसी को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखो बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल क्या था बच्चों? वो एग्जाम्पल था, आपके पास एक बंडल था जिसके अंदर क्या थे? बहुत सारे पेजेस थे। फाइन, ठीक है बच्चों, मैं बार बार एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि आप इस एग्जाम्पल से फेमिलियर हैं। ठीक है, आपने एग्जाम्पल को लास्ट क्लास में भी देखा था, इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से समझते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर क्या है? A4 साइज के पेपर हैं। ठीक है, और उसका लेंथ क्या गिवन है? 11.0 इंच ये कंपनी ने हमें दिया है। और हमने क्या देखा था? कोई स्टूडेंट आया, उसने क्या मेजर किया था बच्चों? 11 फॉर एग्जाम्पल 2 इंच ये मेजर किया गया। सो जो डिफरेंस आया, ये क्या था आपके पास? मेजर्ड वैल्यू। दैट इज योर मेजर्ड वैल्यू। और ये 11.0 है, ये आपके पास क्या था बच्चों? दैट इज योर ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या था बच्चों? थ्योरेटिकल वैल्यू। सो देखते हैं अब हुआ क्या। देखो, एग्जैक्ट था 11.0 इंच, आपने फाइंड आउट किया 11.2 इंच, तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा? 11.2 माइनस 11.0 कितना आ गया बच्चों? 0.2 इंच। मीन्स आपने इतना एक्स्ट्रा मेजर किया है, इसी को क्या बोला जाता है? एरर, या हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है? जो वेरी कर सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई और स्टूडेंट है, वो कोई और वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने वैल्यू फाइंड आउट कर दिया 11.1 इंच। ठीक है, सो ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये आपकी वेरी कर सकती है, इसलिए वर्ड यूज किया गया है अनसर्टेनिटी। सो द अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। ठीक है, जो मेजरमेंट के अंदर अलग अलग आप जो वैल्यू मेजर कर रहे हो और उसका जो डिफरेंस है किससे? ट्रू वैल्यू से, वो ही क्या होता है बच्चों? एरर कहलाता है। फाइन, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान वर्ड है। देखते हैं बच्चों। सो ये हो गया अबाउट द एरर। अब हम देखते हैं किसके बारे में बच्चों? टाइप्स के बारे में देखते हैं। बहुत आसान है समझना, देखते चलें। टाइप्स ऑफ एरर। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक और सेकंड इज रैंडम।
रैंडम को क्या बोला जा सकता है, अनसिस्टमैटिक भी बोला जा सकता है। हम इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, डिटेल्स में भी समझेंगे, बट बेसिक डिफरेंस क्या होता है सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं। आपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल शीट ऑफ पेपर की बात ही कर लेते हैं। यहां पे आपने क्या मेजर किया, लेंथ मेजर किया है। जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर ट्रू वैल्यू। बच्चों मैं पिक्चर को बहुत आसानी से क्लियर करना चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि एक्चुअली सिस्टमैटिक एरर क्या है। डेफिनेशन सिर्फ रटने से समझ नहीं आएगा कि हमने जान लिया द सिस्टमैटिक एरर्स आर डिफाइंड एज एंड सो ऑन, ऐसा नहीं होता। हमें कंसेप्ट को समझना है तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू कौन सा था बच्चों आपके पास, 11.0 इंच। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, हमने जो एग्जांपल लिया था। अब कोई भी एक स्टूडेंट आता आप में से, उसने बार बार उसकी लेंथ को मेजर किया। हम मान लेते 2-3 बार मेजर किया है। फॉर एग्जांपल उसने मेजर किया दिस वैल्यू, इस वैल्यू 11.1 इंच। कोई डाउट है नहीं। एक और स्टूडेंट आया, उसने क्या मेजर किया बच्चों, लाइक दैट 11.2 इंच। एक और स्टूडेंट आया, उसने क्या मेजर किया, उसने और ज़्यादा वैल्यू मेजर कर दिया 11.6 इंच। देखो बच्चों इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है हमें। कैसे समझना है, एग्जाम्पल से समझना है। कंसेप्ट सिर्फ एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं। देखो बच्चों जो ये डॉटेड लाइन है ये क्या आपका ट्रू वैल्यू, गिवन कितना था 11.0 इंच। अब आपने वैल्यू को मेजर किया 11.1 इंच, 11.2 इंच, 11.6 इंच। कोई और वैल्यू भी मेजर कर सकता है, 11.7 हो सकती है, 12.0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से एक चीज देखनी है बच्चों, अगर हम ये बोलें कि ये डायरेक्शन आपका कौन सा होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सा होता है बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन, इसमें कोई डाउट है नहीं। हम ट्रू वैल्यू से मान रहे हैं कि ट्रू वैल्यू से इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जब आप एक्स और वाई में ग्राफ बनाते हैं, ये क्या होता है ओरिजिन, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आप ये समझिए ट्रू वैल्यू हमारी ओरिजिन पर लाई करती है। सो इस तरफ पॉजिटिव, उस तरफ नेगेटिव। फाइन, रिलेट करके देखना इस पिक्चर को। सो हमने देखा। अब यहां देखो जो ये डिफरेंस आ रहा है, कौन सा डिफरेंस, अब एरर कौन सा है बच्चों, ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस है दैट इज योर एरर। यहां क्या होगा, यहां ये डिफरेंस होगा, फाइन, और यहां ये वाला डिफरेंस हो जाएगा। सो बच्चों एक बात जो हमें जिसमें नोटिस करनी है डायग्राम में, वो क्या है कि जो सारी की सारी जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी, यहां 0.1, यहां 0.2, यहां 0.6, जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं वो एक ही डायरेक्शन में लाई करती हैं। किसमें, पॉजिटिव में। सभी की सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में लाई करती हैं, पॉजिटिव में। सो इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। सभी क्या हो, पॉजिटिव में हो। अगर और वे में समझे, हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज योर ट्रू वैल्यू, ये आपके पास ट्रू वैल्यू है। मैंने बताया है इस तरफ नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव। कोई स्टूडेंट आया, उसने वैल्यू मेजर किया, अब वो वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल ये वैल्यू क्या था, 11.0 इंच, जो कंपनी ने दिया था, ट्रू वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू। अब यहां वैल्यू क्या आया बच्चों, 10.9। फॉर एग्जांपल यहां वैल्यू आया 10.5, यहां वैल्यू आया बच्चों
10.1। कोई डाउट है? कोई एक स्टूडेंट आया, उसने 3 बार इसकी रीडिंग्स ली और ये वैल्यू आई। सो बच्चों देखो, ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ लाई कर रही हैं? ये ट्रू वैल्यू है। हमने बोला था फॉर एग्जांपल, इसको ओरिजिन समझ लीजिए। कंपेयर किससे करना है? इस डायग्राम से। ये डायग्राम आपने देखा है, ठीक है? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। सो इस ट्रू वैल्यू को ओरिजिन मान के, सो ये सारी की सारी वैल्यू किस डायरेक्शन में लाई करती हैं? नेगेटिव। सो एक टाइम पर या तो सारी पॉजिटिव में हो और या तो सारी नेगेटिव में हो, उसी को क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक एरर। कि एक टाइम में अगर पॉजिटिव में है एरर, तो सारे ही पॉजिटिव में एरर होनी चाहिए, ठीक है? अगर एक टाइम में नेगेटिव में आ गया तो सारे के सारे नेगेटिव में रहे, सो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। फाइन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं बच्चों? रैंडम एरर। सिर्फ ये बेसिक व्यू है बच्चों, ठीक है? ये बेसिक डिफरेंस है, डायग्राम को आप जरूर बना लेना, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं ना, हमारा माइंड काम कैसे करता है कि जो हमारा माइंड वर्क करता है बच्चों, वो कैसे वर्क करता है? ये पिक्चर्स को बड़े अच्छे से याद करता है, ठीक है? इसीलिए आप बोल सकते हैं स्टडी स्किल्स में बोला जाता है, अगर किसी चीज़ को याद करना है तो उसको किसी भी पिक्चर से रिलेट कर लीजिए। क्योंकि दिमाग की जो एक कैपेसिटी है, या इसकी हम बोल सकते हैं एक हैबिट है, पिक्चर को ये बड़े अच्छे से स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आप मूवी देखते हो या कि कहीं हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वहाँ की वर्डिंग्स याद नहीं रहती कि ये फॉर एग्जांपल किसी महल में गए, वहाँ किसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ वो याद नहीं रहता आपको, बट आपको ये डेफिनेटली याद रहता है कि देखो वहाँ वो डिजाइन बना हुआ था, वो कितना अच्छा था, वहाँ वो जो राजा का सिंहासन था वो कितना अच्छा था। फाइन। सो पिक्चर को माइंड बड़े अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है, इसलिए मैं डायग्राम बनवा देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन को समझने में आसानी रहे, ठीक है? अब हम किसको देखते हैं बच्चों? रैंडम एरर को। ये बेसिक है इसका, ठीक है? एक हम बोल सकते हैं कि एक नज़र में डिफरेंस बता देना कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एंड व्हाट इज रैंडम। सो हम रैंडम को देखते हैं। सेम वही एग्जांपल है बच्चों, ठीक है? ऐसा ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज योर ट्रू वैल्यू। कितना था बच्चों ट्रू वैल्यू? हम एक ही एग्जांपल में चल रहे हैं। 11.0 इंच लेंथ था शीट ऑफ पेपर का। देखो, अब स्टूडेंट आया, उसने वैल्यू मेजर करना स्टार्ट किया। उसने क्या किया? वैल्यू मेजर करके बताया बच्चों। देखो 11.1 इंच, उसने एक वैल्यू ये फाइंड आउट किया, एक वैल्यू फाइंड आउट किया उसने 11.9 इंच। कोई बात नहीं, एक उसने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 10.5 इंच। देखो बच्चों, यही चीज पॉइंट को समझना था कि 3 रीडिंग्स ली और ऐसे उसकी रीडिंग आई। सेम वही कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? दिस वन। ये ओरिजिन होता है, ये प्लस में वैल्यू होती है सारी, ये माइनस में होती है। हम इस 0 को यहां ओरिजिन मान लेते हैं, सिर्फ बच्चों समझने के लिए है, ओके? इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो ये सारे वैल्यू यहां से जो आगे वाले हैं सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। इससे यहां वाले वैल्यू क्या होंगे? सारे नेगेटिव। सो अब यहां देखो, एक ही ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव भी एरर्स हैं और नेगेटिव में भी एरर्स हैं। इसी को क्या बोला जाता है? रैंडम एरर, अनसिस्टमैटिक। अब सर ये अनसिस्टमैटिक क्यों है? कि बच्चों देखो, एक ही टाइम पे पॉजिटिव में भी है, एक ही टाइम में नेगेटिव भी है, बट सिस्टमैटिक में क्या था? या तो सारी ही पॉजिटिव थी या सारी ही नेगेटिव थी। वहां एक सिस्टम है, पॉजिटिव आ रहे हैं तो सारी ही पॉजिटिव आ रही हैं, वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ओके? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब हम डिटेल में किसको करेंगे? सिस्टमैटिक एरर को।
देखते हैं बच्चों, देखो सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट है, देखो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड वन इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है, और हम बोल सकते हैं प्रोसीजर। फाइन। थर्ड वन इज पर्सनल बायस। देखेंगे क्या मतलब होता है क्या नहीं होता। पहले एक बार किसको देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर को। नाम से ही पता लग रहा है जो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, मींस ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, या तो जो इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन है वो गलत बन गया है आपसे, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मीटर स्केल की बात करते हैं। स्केल तो आप सभी के पास होता है, देखो ये आपके पास मीटर स्केल है, आपका मीटर स्केल यहां से टूट गया है, ठीक है, दैट इज 0, दैट इज 10, दैट इज 20। यहां पर जो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं, सिर्फ इसको एक बार समझने के लिए मैंने बनाया है। फाइन। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका स्केल है ना बच्चों, यहां से टूट गया है। अब आपने क्या मेजर किया बच्चों, एक लेंथ को मेजर करना था, ठीक है। किसकी लेंथ को, एक रोड की लेंथ को, तो आप यहां रखेंगे उसको, फॉर एग्जाम्पल ये आपका mm में है, फाइन, मिलीमीटर, क्योंकि इतना जो पार्ट है आपके पास, कौन सा पार्ट, ये तो आपका टूट चुका है, तो रोड को यहीं से फिट करेंगे, तो इस रोड की जो लेंथ है कितनी हो जाएगी, देखो 20 mm। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। क्या ये सही है? ध्यान से देखिए, क्योंकि जो रोड का एंड पॉइंट है कहां जा रहा है, 20 mm के ऊपर जा रहा है, तो लेंथ क्या हो गया 20 mm। ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि आपने रोड को 0 पे नहीं रखा है, आपका स्केल यहां से टूटा हुआ है, ठीक है। सो ये वैल्यू नहीं होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। ये क्या होता है, ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, कि आपका या तो टूट गया है या आपकी कुछ डिजाइनिंग में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन। इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक थर्मामीटर है, ये क्या है, वाटर है, और आपके पास एक थर्मामीटर है। दिस इज योर थर्मोमीटर। देखो बच्चों, मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट के लास्ट में क्या आता है, ER, ठीक है। मैं हर पॉइंट पे आपको फिजिक्स वैसे ही समझाता रहूंगा जैसे आपने समझी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है तो ER, अगर हम यूनिट की बात करते हैं मीटर तो RE से देखते हैं। ये बच्चों आपके पास क्या कोई थर्मामीटर है, यहां सम वाटर है, अब आपने टेम्परेचर मेजर किया। अब हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब थर्मोमीटर बनाया जाता है, ठीक है, सो इसके ऊपर जो स्केल बनाया जाता है उसको कैलिब्रेट किया जाता है विद द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल
हमें पता है जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। फाइन। सो हम इस थर्मामीटर को ऐसे कैलिब्रेट करते हैं कि जब वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये थर्मामीटर सही है। बट हुआ क्या, आपके थर्मामीटर ने जो रीडिंग दिया वो रीडिंग दिया 104 डिग्री सेल्सियस एट STP। एक्चुअल में ये होना चाहिए था, इतनी रीडिंग आनी चाहिए थी, बट रीडिंग क्या आई आपकी? 104 डिग्री सेल्सियस एट STP। STP का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। केमिस्ट्री में हम करते हैं, यहां पर जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपके पास? 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है बच्चों यहाँ पे? 10⁵ पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, या हम बोल सकते हैं इसे 1 बार। इस कंडीशन पर आपके पास ये होना चाहिए था, बट थर्मामीटर ने क्या बताया? 104 डिग्री सेल्सियस। इट मींस आपका जो थर्मामीटर है वो सही से कैलिब्रेट नहीं हुआ है। फाइन। सो दीज एरर्स आर कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो किसी इंस्ट्रूमेंट ने एरर दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। मैं बच्चों बार बार एग्जाम्पल इसीलिए लेता हूं क्योंकि एग्जाम्पल से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। फाइन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ये क्या होता है बच्चों? इम्परफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस बदल जाती हैं। देखते हैं कैसे बदल जाती हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखो, थर्मोमीटर ही ले लेते हैं। और ये एग्जांपल बच्चों डे टू डे लाइफ में आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, हर बार देखा है। बट आज साइंस की टर्म में देख लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा कि हम फिजिक्स को डे टू डे लाइफ में देखते हैं बट हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। फाइन। देखते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। होता क्या है बच्चों? आपके फीवर हो गया, बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जाते ही क्या यूज करता है? थर्मामीटर यूज करता है। फाइन। अगर उसका थर्मामीटर गलत रीडिंग दे रहा है तो वो किस टाइप का एरर हो गया? इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि वो जो आपके पास थर्मामीटर है वो सही से कैलिब्रेट नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं इस पॉइंट पर। उसने थर्मामीटर लगाया आर्मपिट में। आर्मपिट का मतलब है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर थर्मामीटर, आर्मपिट में हम यहां लगा देते हैं एट दिस पॉइंट। ओके। और एक हम कहां यूज करते हैं? इनसाइड द माउथ। सो जब आर्मपिट में थर्मामीटर को यूज करते हैं, आपकी जो रीडिंग है वो गलत होती है। थर्मामीटर का जब यूज हम कहां करते हैं? आर्मपिट। सो जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है वो क्या होता है? लोअर देन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से बच्चों ये क्या होता है? लोअर होता है, कम होता है। और माउथ में जब हम थर्मामीटर का यूज करते हैं तो हमें क्या बताता है? वो एग्जैक्ट टेम्परेचर के बारे में बताता है, मतलब जितना हमें फीवर है वो एग्जैक्टली मेजर होता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब चेंज क्या हुआ बच्चों? देखो, माउथ में जब हमने थर्मामीटर को यूज किया, माउथ बंद हो जाता है। सो जितना भी हमारे माउथ के अंदर टेम्परेचर वो उसको रीड करता रहता है, इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट नहीं कर पाता। व्हेन वी यूज द थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट, यहां क्या होता है? सराउंडिंग के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, क्या पता वो इफेक्ट कर दे। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इसको अफेक्ट कर सकता है।
विंड वेलोसिटी, अगर एसी चला हुआ है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। सो यहां पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। फाइन, दिस एरर इज कॉल्ड द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और कौन सी एरर होती है? सिस्टमैटिक एरर। अब हम चलते हैं पर्सनल बायस। पर्सनल से आपको समझ ही आ गया होगा कि मैंने कुछ गलती की है या आपने कुछ गलती की है, वो देखते क्या है। ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, इसको भी देखेंगे। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, कि इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग है वो हमने अच्छे ढंग से नहीं की है। केयरलेसनेस, कि हम ऐसे ही केयरलेस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जिस टाइप का भी एरर होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। ठीक है, और वो किस कैटेगरी में आता है? सिस्टमैटिक। ये बायस क्या होता है हमारे पास? बायस का मीनिंग क्या होता है? जब आप कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ऐसा है जो अपने किसी खास फ्रेंड की हर बार फेवर करता है, चाहे वो गलत हो और चाहे वो सही हो। इट मीन्स हम बोलेंगे वो जो फ्रेंड है वो उसकी तरफ बायस है, कि वो सही गलत की तरफ नहीं होता, वो सिर्फ अपने फ्रेंड की तरफ है, बायस है वो। ठीक है, अनबायस का मीनिंग क्या होता है? कि वो फ्रेंड जब वो सही है उसको सही कहे, गलत है तो उसको गलत कहे, वो क्या होता है? अनबायस। ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम इस चीज को देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक आयरन पिन है, नेल है। ठीक है, हम इसके टिप को देख रहे हैं। किसके टिप को? इसके टिप को मेजर करना चाहते हैं। क्या? इसका लेंथ। तो हमने एक वर्टिकल स्केल बनाया बच्चों, बना लेते हैं वर्टिकल स्केल, क्या दिक्कत है? ये आपके पास ग्राउंड है, दोनों ही एक ही लेवल पर रखे हैं। दैट इज योर वर्टिकल स्केल। स्केल बच्चों बड़ा भी हो सकता है, बट हमारा बोर्ड इतना है तो हम उतना ही बना लेते हैं। जो आपका बच्चों डे टू डे लाइफ में आप स्केल यूज करते हैं, ये वही स्केल है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर 0 पॉइंट, दैट इज योर 5 सेंटीमीटर, 10, 15। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा स्केल यूज किया है 0 to 5 सेंटीमीटर, इतना होता है, ये 10 है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सारी रीडिंग क्या आपकी सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये बच्चों एक, जब भी हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, वो हाइपोथेटिकल होता है, हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए होता है। आप उसको ये रिलेट मत कर देना सर इतनी बड़ी तो जो आयरन नेल है, जो कील है, वो होती ही नहीं है, ये नहीं होता है, ये ऐसा स्केल नहीं होता है। ये दिस हाइपोथेटिकल है आपके कंसेप्ट को समझने के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। फाइन। देखो बच्चों, हमें क्या मेजर करना है? दिस वन। तो हमें क्या नोटिस करना पड़ेगा? दोनों का जो लेवल है वो तो सेम है ग्राउंड लेवल पर। हमें यहां देखना पड़ेगा कि ये रीडिंग कहां कोइंसाइड करेगी। सो लेट अस सी। देखो, हम यहां देखना चाहते हैं। ठीक है, कोई पर्सन है वो यहां से नोटिस कर रहा है। कोई दिक्कत है आपको? फाइन, बिल्कुल सही है। बट हमने क्या किया? दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, बट केयरलेसनेस की वजह से हमने क्या किया? हम यहां खड़े होकर मेजर करने लग जाते हैं। देखना हमें क्या है? इस पॉइंट को। सो अब ऐसे देखेंगे। दिस इज द पॉइंट एंड हेयर इज द पॉइंट। देखो बच्चों, हमारी जो केयरलेसनेस है कि हम किसी काम को लेके सीरियस नहीं है, हमने यहां से इसको देखना स्टार्ट कर दिया। सो ऐसे ही लाइट जाएगी, यहां होगा।
अब बच्चों मुझे बताइए, ऐसा आपने कहाँ देखा है? कहीं देखा है इस चीज को? हमने पहले कभी किया है? यू आर राइट, पैरेलैक्स मेथड। हमने पैरेलैक्स मेथड में किया है बच्चों, कि जब हम एक ही पॉइंट को, इसी पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं ना, हम एक ही पॉइंट को दो डिफरेंट पोजीशन से नोटिस करते हैं। बैकग्राउंड में हमारे पास स्केल है, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होती है? शिफ्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। अब एक बात बताइए, यहां से देख रहे हैं तो हमारे पास ये आया, तो वैल्यू कितना आया? इतना वैल्यू आया, बट एग्जैक्टली तो ये इतना है, तो आप गलत हैं। दिस इज द पर्सनल एरर। और ये किसकी वजह से हुआ बच्चों? पैरेलैक्स की वजह से। देखो, जो पैरेलैक्स किया था वो भी एरर करवा सकता है आपका। अगर कोई स्टूडेंट है वो यहां से मेजर करने लग जाए, मेजर इसी पॉइंट के लेवल को करना है, सो क्या होगा बच्चों? दिस इज द पॉइंट। अब जो इसकी जो हाइट है वो ये ज्यादा बताएगा, इस केस में कम बताएगा। एग्जैक्ट कहां होगा? दिस इज द करेक्ट वे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। किसकी वजह से गलत है बच्चों? साइंस की टर्म में पैरेलैक्स मेथड की वजह से गलत है। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द, किसके बारे में था ये बच्चों? सब कुछ सिस्टमैटिक एरर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? रैंडम एरर्स। बहुत आसान सा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? लिस्ट काउंट एरर। सो अभी हम देखते हैं व्हाट इज रैंडम एरर्स एंड व्हाट इज लिस्ट काउंट एरर। नाउ वी विल डिस्कस रैंडम और अनसिस्टमैटिक एरर। हमने इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो पहले ही समझ लिया था। क्या था? कि एक ही टाइम पर ये पॉजिटिव में भी देता है वैल्यू, एक ही टाइम में भी नेगेटिव में भी वैल्यू देता है। ठीक है। सो हम देखते हैं इसके कुछ जो डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। अक्कर इरेगुलरली, कि ये जो हमारे पास रैंडम एरर है ये इरेगुलर होता है। आपको रेगुलर का पता है, सभी को पता है बच्चों, कि आप डेली अपना होमवर्क करते हो, ये आपका रेगुलरिटी है। जो स्टूडेंट 4 दिन में एक बार कर रहा है वो इरेगुलर हो गया। ठीक है। सो इन द सिमिलर सेंस जो ये एरर है वो क्या आपके पास इरेगुलर है, कि कुछ टाइम एरर शो कर देता है और कुछ टाइम एरर शो नहीं करता है। ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। वही बात है बच्चों कि अगर ये आपका ट्रू वैल्यू है, फाइन, ये आपका क्या है? ट्रू वैल्यू है। सो समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स पॉजिटिव। रैंडम होता है विद रिस्पेक्ट टू द साइन, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। साइज का मीनिंग क्या है? कि कई बार जो मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका वैल्यू कितना था? 11.0 इंच। हम किसका लेंथ था बच्चों? ये पेपर शीट का। देखते हैं, आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 10.5। जो ये डिफरेंस आया बच्चों ये कितना है? 0.5 का है। ओके। अब किसी और ने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। इस वैल्यू को उसने लिखा 12.2। फाइन। जो ये डिफरेंस आया बच्चों, ये डिफरेंस कितना आया? 11 से 12.2 कितना होगा? 1.2 इंच। सो बच्चों देखो, एक बार में जो डिफरेंस इतना कम है, एक बार में डिफरेंस इतना ज़्यादा आ रहा है, तो मीन्स साइज वेरी करता रहता है। फाइन। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions। कि जब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में हम अनप्रिडिक्टेबल, कि हमें पहले नहीं पता है या हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और वो चेंजेस हो जाएं, कैसा देख लेते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सर्किट है। ओके। ये हमारे पास क्या है? बैटरी है, कुछ सेल है। हम देखना चाहते हैं, क्या देखेंगे? देख लेते हैं बच्चों।
ये क्या है बच्चों, वोल्टमीटर। ये क्या आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस, ये बैटरी है। एक कंडीशन है ये हमारे पास कि जैसे ही हमने सेल लगाया इस यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। बच्चों हमने 10th में इसके बारे में समझा हुआ है, ठीक है। सो अब ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस हमें इस एग्जाम्पल को समझना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको इन चीज़ों के बारे में है। ये सेल होता है, ये रजिस्टर होता है, ये वोल्टमीटर होता है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में यूज़ होता है, इसलिए मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ क्या हुआ बच्चों, जो बैटरी है फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की है और इसने जो वैल्यू दिया वो भी अप्रोक्सीमेटली कितना दिया, 5 वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली का मीनिंग है कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप भी हो जाता है, वैल्यू आ सकती है 4.9, 4.8 वोल्ट, वैल्यू ये हो सकती है। ये एक सिचुएशन है। अब सेकंड सिचुएशन को देखते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है बच्चों, सर्किट ऐसा ही है, अगेन वोल्टमीटर, दिस इज सेम रेजिस्टेंस, ये क्या था आपके पास बच्चों, डीसी, मींस 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट फिक्स है। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ओके, डायरेक्ट करंट का मीनिंग क्या होता है कि आपका वैल्यू कांस्टेंट है। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही है, चेंज नहीं होता। ये है अल्टरनेटिंग करंट, मींस जो बदलता रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। अल्टरनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, जो बार बार बदले, ये कांस्टेंट रहे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें इस पॉइंट को समझना है। बच्चों हुआ क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास 220 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ कुछ रीडिंग आएगी, ठीक है। घरों में कितने वोल्टेज आता है हमारे पास, 220 वोल्ट। अब सडनली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि फ्रिज, कूलर, लाइट्स और फैंस जल जाते हैं, अचानक लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि पीछे किसी भी इशू की वजह से 220 से कितना हो गया वो 400। सो जो आपका एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है वो चेंज हो गई, सडनली चेंज होगी, हमें नहीं पता था ऐसे हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल मैंने इसलिए दिया बच्चों क्योंकि हमारे घर में 2 दिन पहले ऐसा ही हुआ है। होपफुली कुछ जला नहीं है बट सडनली लाइट 400 वोल्ट पहुंच गई थी। ये क्या था, अनप्रिडिक्टेबल है। आपने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था इस चीज़ को कि ऐसा हो जाएगा, सडनली हुआ है, ठीक है। सो आपके जो रिजल्ट्स हैं बदल जाएंगे। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। इसी से क्या डेवलप होता है, रैंडम एरर। फोर्थ वन इज पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स। यहां वर्ड देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो बच्चों यहां एक वर्ड लिखा है मैंने, वो वर्ड क्या है, अनबायस्ड। सिस्टमैटिक एरर के अंदर हमने एक पार्ट किया था पर्सनल और उसके ब्रैकेट में लिखा था बायस। मैंने एक एग्जांपल से समझाया था आपको बायस क्या होता है, अनबायस क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है अनबायस्ड, कि आपने कोई केयरलेसनेस नहीं किया है, आपका जो सेटअप है वो भी बड़ा प्रॉपर है, ठीक है, आप बिल्कुल सही हो, फिर भी एरर है। वो क्यों है बच्चों, क्योंकि एक ही पर्सन एक ही ऑब्जर्वेशन को बार बार लेता है। इट मीन्स रीडिंग्स को बार बार लेता है, तो रीडिंग्स वेरी कर सकती हैं। 1.1, 1.12, 11.1, 11.12, 11.2 वैल्यूज लिटिल बिट वेरी करेंगी। ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार फाइंड आउट किया वही होगा, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही होता है। सो हम क्या कर लेते हैं, बाद में बहुत सारी वैल्यू किसको सही मानते हैं, इन सभी का क्या ले लेते हैं हम, मीन, और मीन को ही क्या एज्यूम कर लेते हैं हम, ट्रू वैल्यू, या हम बोल सकते हैं इसे एवरेज। बच्चों जो एवरेज होता है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत आसान होता है बट बहुत यूजफुल कंसेप्ट होता है। स्टैटिस्टिकल
जो हमारे पास डाटा की स्टडी होती है, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा एवरेज का यूज़ किया जाता है। फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं टू अराइव एट ए वेरी करेक्ट वैल्यू। हम किसका यूज़ करते हैं? एवरेज का करते हैं। हम आगे भी करेंगे जो हमने पार्ट्स करने। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंडम और अनसिस्टमैटिक एरर। फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स देखा, उनका क्लासिफिकेशन देखा, बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है। सो आप इसको बड़े अच्छे से समझे, क्या होता है क्या नहीं होता है। डे टू डे लाइफ में से एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी सेम रीडिंग कभी नहीं आएगी। ठीक है। सो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। और जो हमारे मोटिव्स हैं बच्चों, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, हैशटैग वी कैन। वी कैन मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग से मोटिव चला आ रहा था मोनोपोली, उसको फिनिश करना है। सो वी कैन, मैं और आप मिलकर कर सकते हैं। यू आर द गेम चेंजर, यू आर द जीनियस। फाइन। आपको ही चेंज करना है, आप ही करेंगे। सो जितना हो सकता है वहां तक शेयर कीजिए। ठीक है। हमें क्या इन्वेस्ट करना है बच्चों? टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है, मनी को नहीं करना है। जब आपको सब कुछ यहां मिल रहा है, सो वाई वेस्ट? वाई वेस्ट को आप समझ जाएंगे तभी आप एक साइंस स्टूडेंट बन पाएंगे। क्यों? आपको आगे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो डॉक्टर बनेंगे बहुत कुछ करना है। बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाईवेज, रोड्स, ब्रिजेस, माउंटेन्स पर ब्रिज बनाना है, रिवर पर डैम बनाने हैं। सो यहाँ तो आपको वेस्टेज बचाना है। एक लाइन को हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्या करना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। जो ये जानता है वही जीनियस माइंड कहलाता है। ठीक है। सोचिए, समझिए। थैंक यू क्लास।